बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण का परिवार काफी गरीब था, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार कुछ पढ़ाई करने और कुछ सीखने के लिए कहा करती थी। लेकिन वो ब्राह्मण काफी कामचोर था, इसलिए वो कहीं जाना नहीं चाहता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने बहुत अधिक जोर दिया और कहा कि आज तुम्हें स्कूल जाकर कुछ पढ़ाई करना ही होगा, वो अपनी पत्नी के गुस्से को देखकर तैयार हो गया। वो अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते से जाकर घर के पीछे छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके घर में कुछ लोग आए और उन लोगों का क्या बातचीत चल रही है वो ये सब पीछे बैठकर चुपचाप सुन रहा था। अब जब शाम हो गई तब ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकल कर आया और आकर अपनी पत्नी से कहा कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब मैं भविष्य और अतीत देखने लगा हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और यकीन भी नहीं हुआ, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो बताओ, आज जब तुम स्कूल गए थे तो घर में क्या हुआ? अपनी पत्नी का सवाल सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आज हमारे घर में कौन आया था और उन लोगों ने क्या बात करी। अब ये सब तो वो पीछे बैठकर सुन ही रहा था, इसलिए उसको मालूम था। अब जवाब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को यकीन हो गया कि सच में उसका पति अतीत और भविष्य देखने लगा है। इसके बाद उस ब्राह्मण के पत्नी ने पूरे गांव में घूम घूम कर सबको ये बात बताने लगी कि उसका पति भविष्य और अतीत देख सकता है, वो भविष्य देख सकता है। अब अगले दिन एक धोबी का गधा खो गया था और वो उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए वो उस पंडित के पास आया और आकर उससे कहा कि मेरा गधा खो गया है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अब ये सुनकर पंडित को कुछ समझ में नहीं आया और वो क्या करे इसका भी उसको कुछ अंदाजा नहीं आया। इसलिए उस पंडित ने कहा कि अब मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाकर जब मैं वापस लौटूंगा तब मैं भविष्यवाणी करूंगा। इतना कहकर वो पंडित वहां से निकल भागा। अब जब वो पंडित रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि एक गधा खेत में घास खा रहा है। ये देखकर पंडित ने अपनी आधी धोती फाड़ ली और उससे उस गधे को वहीं पर बांध दिया और दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और बैठकर भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गधा बंधा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। अब पंडित की बातें सुनकर वो धोबी चने के खेत में गया और उसने देखा कि हाँ सच में उसका गधा चने के खेत में बंधा खड़ा हुआ था। अपने गधे को वापस पाकर धोबी बहुत खुश हुआ और उसने उस पंडित को काफी दान दिया। धीरे धीरे वो पंडित काफी प्रसिद्ध हो गया और बहुत सारे लोग उसे जानने लग गए। एक दिन राज्य के महारानी का एक नौलखा हार चोरी हो जाता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। राजा के मंत्री ने राजा को सलाह देते हुए कहा कि उसे उस भविष्यवक्ता पंडित के पास जाना चाहिए। अब राजा उस भविष्यवक्ता पंडित को अपने राजमहल में बुलाता है। पंडित कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन राजमहल में आऊंगा। पंडित के आने के खबर से चोर काफी डर जाता है। चोर को लगता है कि जब पंडित भविष्यवाणी कर देगा और राजा को पता चल जाएगा कि ये हार मैंने चुराया है तो मेरा मरना तय है। इसलिए वो चोर पंडित के पास रात को जाकर कहता है कि वो नौलखा हार मैंने चुराया है, कृपा करके आप ये बात राजा को मत बताइए। इसके जवाब में पंडित कहता है कि ठीक है, मैं ये बात राजा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ये हार मुझे दे दो। ये सुनकर चोर ने हार पंडित को दे दिया और वो पंडित हार को ले जाकर राजमहल के बगीचे में एक चिड़िया के घोंसले में रख देता है। अब सुबह भविष्यवाणी करते वक्त पंडित कहता है कि महारानी का हार एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को उस चिड़िया के घोंसले में जाकर देखने के लिए कहा। राजा के सैनिक भी चिड़िया के घोंसले में देखने के लिए गए। वहां उन्होंने महारानी का वो हार देखा। अपने महारानी का हार मिल जाने की खुशी में वो राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने उस ब्राह्मण को काफी दान दिया, जिससे ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उसकी गरीबी
दूर हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed. Bye.